हाय गाइस, माय नेम इज़ शालू नारायण। नाउ आज जो आपका सेशन है कि इंग्लिश ग्रामर, व्हाट आर द इंग्लिश ग्रामर क्या है। देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर तो इंसान को पता होता है कि क्या होती है ग्रामर उसको, बट जब वो बोलता है तो उसको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं उस तरीके में आपको उस वे में जाने के लिए बताऊंगी कि आप फोकस कीजिए और क्या क्या चीज़ों में फोकस करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, तो ही आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी और आप इंग्लिश अच्छी बोल पाएंगे, एकदम फ्लूएंट बोल पाएंगे। तो गाइस, अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में समझते हैं कि वो है क्या। देखिए, English grammar is defined as the body of rules that describe the structure of word phrases, clauses, and sentences in English language. Developing a solid foundation in basic English grammar help you construct sentences correctly and make it easier to improve both your spoken and written communication skill. इसका मीनिंग है गाइस कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ 4 स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि वो है क्या एक्चुअली। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में जैसे कि आपका फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेसेस, स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स होता है कि अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, शब्दों की संरचना, शब्दों में आपको फोकस होना चाहिए, आपको उसकी मीनिंग पता होना चाहिए कि पर्दे को क्या बोलते हैं, बैट को, जो अपना पलंग होता है उसको इंग्लिश में बैट बोलते हैं। तो ये सिंपल सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। गाइस, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमको पता होते हैं, बट कॉमन चीज़ें हमें पता है बट हार्ड एडवांस नहीं पता है। अगर एक तरह का आपने थोड़ी सी इन, द, ऑफ, ये सब मिस्टेक भी कर दिया तो भी इंसान अंडरस्टैंड करने वाला करता है कि इसका क्या है। बट अगर आपको वर्ड ही नहीं पता है कि वर्ड क्या होता है तो इसमें आपको बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके 2 टाइप्स होते हैं गाइस, सिंपल वर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये भी बात मैं आपको इस वीडियो में डीप में बताऊंगी, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ के सिर्फ टाइप्स बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बहुत बोर भी लगने लगेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए और मानिए कि आपको ये वर्ड समझ में आएगा कि क्या है। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में ऐसा डीप में क्या है, ये तो हमको पता है, सबको पता है, बट इसका जो बेस है आपको अगर पता चलता है, इसकी वैल्यू आपको अगर पता चलती है इस वीडियो से, तो शायद ये बेनिफिट होगा आपके लिए कि अगर आपको बेस पता है, आपको फर्स्ट चीज़ पता है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑटोमेटिकली वो सपोर्टेड हो जाते। बट फर्स्ट ही आपको नहीं पता तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ का मीनिंग कम वैल्यू में होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको सपोज़ हमारी दुनिया है, दुनिया में अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, हमारा फ्लोर नहीं है, हम कहाँ खड़े होंगे? हवा में तो खड़े नहीं हो सकते, ज़मीन में गिर जाएंगे, ज़मीन ही नहीं है, नीचे गिर जाएंगे, सज जाएंगे। ऐसी इंग्लिश होती है कि इंग्लिश में भी, अगर इंग्लिश है कोई भी आप चीज़ों का समझते हैं तो उसका बेस, उसकी प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होना चाहिए जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। अब फर्स्ट है सिंपल, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड का सिंपल। आप क्या कीजिए, आप कभी भी उठते हैं आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है। तो आप स्टार्टिंग वर्ड से कीजिए। आप सोचेंगे वर्ड कहाँ से आएंगे। अब आपको हिंदी तो आती है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप देखिए, आप चीज़ों को देखिए और सोचिए कि अगर आप इसको हिंदी में बोलते तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। आप सर्च कीजिए गूगल में, आप उसकी मीनिंग ब्रेन में बिठाइए, आपको ऐसे करके आपको लर्निंग होगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भी कॉन्फिडेंट लेवल इंग्लिश में, अगर मैं एक एक वर्ड को बुक खोल के ऐसे रीड करती हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं बैठता। सिंपल सी चीज़ें आप स्टार्टिंग चीज़ों को देख के करने लग जाइए कि इसको क्या बोलते, उसको क्या बोलते इंग्लिश में। ऐसा अपने अंदर एक इच्छा रखिए कि मतलब इंटरेस्ट रखिए कि आपको बोलना है इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू टॉक इंग्लिश विथ, तो आप सिंपल चीज़ों को भी एक अच्छे उसमें जाके लीजिए। तो एक होता है सिंपल और एक तो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। मैं आपको
3 पॉइंट्स और बताने के बाद सिंपल और कॉम्प्लेक्स का भी मीनिंग डीप में बताऊंगी, जिससे आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में सिंपल क्या है तो कॉम्प्लेक्स क्या है। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस यानी मुहावरा। हम इंग्लिश जब जानते हैं वर्ड में से हमको ग्रामर में भी जाना पड़ेगा कि अगर हम कुछ सेंटेंस किसी को क्लियरली बोलना चाहते हैं तो हम कैसे समझाएंगे उनको। मुहावरों के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं ग्रामर के जो बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। नाउन एंड वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक इंग्लिश के लिए, बट आपको और एडवांस करना है तो एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। मैं इन सब चीज़ों का डिटेल आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो पर नहीं बता सकती। एंड आपको अगर मैं आपको सब चीज़ बता दूंगी जल्दी जल्दी तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ वीडियो बना दिया और कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियो से कुछ आउटपुट नहीं मिले, तो आई डोंट लाइक दिस वीडियो। मैं अपने आप से इस वीडियो को रिजेक्ट करना चाहूँगी। तो थर्ड पॉइंट है, 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में सिंपल वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स होता है। फ्रेजेस में आपको नाउन वर्ब एडवर्ब यूज़ करना पड़ता है। थर्ड होता है जो कि आपको मेन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉजेस। स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉजेस क्या है, खंड की संरचना। खंड की संरचना मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब आपको एक तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक में बात कर रहे हो। जैसे कि मैं इस वीडियो के बारे में बात कर रही थी कि मुझे पता था मेरा इंग्लिश ग्रामर वीडियो है, और उसका प्रेडिकेट क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा डिटेल दे रही हूँ, क्या चीज़ों का मीनिंग है वो पूरा आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो से। तो मेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और जब ये आप वर्ड फ्रेजेस क्लियर होंगे आपको क्लॉजेस भी समझ में आने लग जाएंगे कि हमें कैसे बोलना है। ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब कुछ होता है, बट हमें फर्स्ट पॉइंट से बहुत डीप जाना चाहिए अगर आपको ज़ीरो इंग्लिश आती है तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, चलते फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेजेस। अंग्रेजी भाषा में वाक्य की संरचना कैसे करें। फर्स्ट है नाउन वर्ब्स एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये 6 पॉइंट्स होते हैं हमारे इंग्लिश को स्ट्रक्चर सेंटेंसेस को बनाने के लिए। चाहे वो छोटा फॉर्म हो चाहे बड़ा बोलना हो, तो हम इजीली बोल सकते हैं अपने इंग्लिश को। जब हमें पूरी कंप्लीट इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे तो हमें नाउन पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। कि अगर हम छोटे फॉर्म से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर थोड़ा बड़ा करेंगे, फुल सेंटेंस अगर हम इंग्लिश का बोलते हैं तो ये 6 हमें अच्छी एडवांस इंग्लिश तक लेके जा सकता है। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स की, अब आपको लगा ये 4th पॉइंट हो, बट इस 4th में अगर हम डीप में जाते हैं तो ये बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए थे, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में क्या बताया था आपको, सिंपल वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होता है। अब देखिए सिंपल वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स वर्ड। सिंपल वर्ड में क्या होता है, नो इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ भी कोई भी आंतरिक संरचना नहीं है उसमें, सिर्फ वर्ड है। जैसे कि बोल दिया डक, बतख, किल, ये सब आपको सीखना है कि किल मतलब मार। अगर मुझे किसी सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती, सिंपल वर्ड बोलना है तो मैं सिर्फ बोल दूँगी किल मीन्स मार, तो सामने वाला अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो मारने के लिए मुझे बोल रहा है उसको किल लाइक दैट, बट इशारा करके बाकी चीज़ें बता रहा है। और फार्मर पूरा ऐसा सेंटेंसेस वो बना के नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है फॉर्म। डक तो अंडरस्टैंड करने वाला अंडरस्टैंड करेगा। तो ये वर्ड हमें पहले हमारे माइंड को कैसे सेट करना है इंग्लिश के लिए, ये वाला चैप्टर है इस वीडियो में। कि हमारा माइंड सेटअप हो गया, इंग्लिश हाफ से ज़्यादा वहीं पे आपको बन जाती है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप वर्डिंग लर्न करना चालू कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बुक लेके ही बैठिए। आप हिंदी में कहीं जा रहे हैं, रोड्स में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप इंग्लिश में 3-4 वर्ड्स कैच कीजिए कि ये इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते, उसको क्या बोलते। तो इससे आपको एक तो इंग्लिश में इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा और वो वर्ड की मीनिंग भी खोजी हुई आपको बनेगी, आपको याद रहेगी कि उसको इंग्लिश में मैंने ये देखा था। सेकेंड टाइम अगर आप भूल जाते हो आप फिर से देखिए, थर्ड टाइम भूल जाते हो फिर से वो चीज़ सोचिए। इस तरीके से सोच के आप इंग्लिश वर्ड सीखिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड आपको आगे
पूरे सेंटेंसेस आगे के सेकंड, थर्ड, फोर्थ में काम आने वाले हैं, जो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे अभी हमारे बाद के वीडियोस में। तो अपने माइंड को ये सेंटेंस दीजिए, ये इंडिकेशन दीजिए कि सिंपल वर्ड मीन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में सिंपल और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, और वर्ड का मीनिंग होता है शब्द। हमको शब्द अच्छे से सीखने हैं कि किसका मीनिंग क्या है क्या नहीं। तो सिंपल वर्ड हो गया नो इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई आंतरिक संरचना नहीं, फॉर्म्स, किल, डग, लाइक दैट, थॉट्स, ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं सिंपल में। सिंपल मतलब वेरी सिंपल। ना सेकंड होता है हमारा पॉइंट कॉम्प्लेक्स वर्ड, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ये भी एक शब्द है, जैसे कि अभी किसान को क्या बोलना है, फार्मर, है ना। हमारा फॉर्म प्लस अर लग रहा फार्मर, तो हमारा इसमें क्या हो गया कि हमने इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर यूज़ किया, नॉट अ ग्रामर, स्ट्रक्चर यूज़ किया है इसमें। तो डू हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है कि कैसे बोलना है। तो फार्मर समझ में आया आपको। किल, किल का किल्स हो जाता है, किल्स मतलब मारता, सिंपल एस लगा है, मार मतलब किल, किल्स मतलब मारता वो, है ना। तो मार मतलब हिंदी में बोल दिया तो मार भी सकते हैं, मार खा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट वो डिपेंडेड करता है सिचुएशन कंडीशन में कि क्या बोल रहा है वो, किस तरीके का सिचुएशन है वहाँ पे। बट कॉम्प्लेक्स में मारता, मारता बोल दिया तो मतलब मार खाना ही होता है ना। मारता या वो बहुत मारता है, ऐसा भी बना सकते हैं हम सेंटेंस। तो बतखों की डकिंग, डकलिंग, डक और डकलिंग हो जाता है। बतखों की, बतखों का बतख मतलब बतखों का जो हमारी बतख है, बतखों का बतख मतलब बहुत सारा बतख, डकलिंग, बतखों का बहुत सारा झुंड है इधर। तो हम एक सेंटेंस, एक वर्ड में हम पूरी सेंटेंस जैसे मीनिंग समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड, टू हैव इंटरनल स्ट्रक्चर। The pieces we have talking about minimum linguistic, they have a form and a meaning and cannot be divided into linguistic signs, such pieces and morphemes. एंड मॉर्फेम्स एक द एडवांस वर्ड होता है जो कि कॉम्प्लेक्स वर्ड को अगर हम खूब सारे कॉम्प्लेक्स को मिला के ऐसे कुछ यूज़ करते हैं तो मोर देन वन मॉर्फेम्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सेंस के ऊपर है। मॉर्फेम्स आर इन अ सेंस एटोमेनिक साइंस, दे कांट बी स्प्लिट अप फॉर द सिंपल वर्ड, consist a single morpheme, complex word of more than one morpheme. That's clear? अब देखिए, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में अभी भी नहीं क्लियर कर पा रही हूँ। मेरा 15 मिनट्स हो गए, बट मेरा वीडियो अभी भी फर्स्ट पॉइंट पे ही अटका है कि मैं चाहती हूँ कि आप उसको डीप में और जानिए। इस वीडियो से आप क्लियर कीजिए। अब देखिए, सिंपल वर्ड तो आपको समझ ही हो गया, कॉम्प्लेक्स वर्ड में और भी चीज़ें रहती हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है, टू मेजर टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक तो प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ करते हैं, बेसिक वर्ड होता है, और एक तो उसमें हम कंपाउंड वर्ड यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में 2 फॉर्म्स होते हैं, अब कॉम्प्लेक्स में 2 फॉर्म्स होते हैं। 2 फॉर्म्स कैसे मेजर जो यूज़ किए जाते हैं वो तो एक तो बेसिक वर्ड यूज़ करेंगे और दूसरा कंपाउंड वर्ड यूज़ करेंगे। ये करता है 2 मोर इंडिपेंडेंट इंग्लिश वर्ड लाइक दैट, जैसे कि आइस प्लस क्रीम, आइसक्रीम, आर्म प्लस चेयर, आर्म चेयर। ठीक है, अब वर्ड प्लस अफिक्सिस, मतलब अभी देखिए कॉम्प्लेक्स वर्ड में हम 2 वर्ड यूज़ कर रहे थे, बेसिक और द कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड थोड़ा डीप में समझने की ज़रूरत है कि कंपाउंड वर्ड में हम वर्ड भी यूज़ करेंगे और अफिक्सिस भी यूज़ करेंगे। तो वर्ड क्या होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, अगर जब आप प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अनप्लेजेंट, है ना, तो अन प्रीफिक्स, अन हमने प्रीफिक्स आगे लगता है, सफिक्स हमारा पीछे लगता है, राइट। तो अन प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अन प्लस प्लीजेंट, अन क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स हो गए, और प्लीजेंट क्या हो गया हमारा बाद का एक वर्ड हो गया। तो ये हमने एक प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे और एक सफिक्स वर्ड मिलके एक वर्ड होता है। मतलब वर्डों में भी हमारे कई चीज़ों के मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग टाइप से हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका बताया कि वर्ड कैसे करते हैं। एक सफिक्स होता है, जैसे कि हो गया गुड, सफिक्स होता है पीछे लगना, गुड बोल दिया, गुडनेस, गुडनेस का मीनिंग क्या होता है, एक अलग मीनिंग जाता है। गुड मतलब अच्छा, नेस मीनिंग अलग हो जाता है, तो ऐसे गुडनेस होता है। तो इसका हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो 2 वर्ड को मिला के बनता है।
ठीक है, एक वर्ड होता है, उसके बाद सफिक्स और प्रीफिक्स लगा सकते हैं हम बोलने के लिए। जैसे कि गुडनेस हो गया अपना सफिक्स। नेस वर्ड में नहीं आया, एक अफेक्सिस है, जो अफेक्सिस यूज़ करते हैं उसे एक वर्ड बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो। मैं एक ही पॉइंट में ही अटकी हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितना डीप हम एक पॉइंट में जाएंगे आगे हमें उतने ही ईजी इंग्लिश सीखने में लगेगा। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी कि हमें आगे क्या बताना था, क्या नहीं हुआ। तो एक एक पॉइंट हमारा अच्छा डीपली गया स्टार्टिंग से। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर होते हैं तो आई थिंक मेरा वीडियो आपको सपोर्ट करेगा इंग्लिश सिखाने के लिए। तो अफेक्सिस हैव वन ऑफ 3 पॉसिबल इफेक्ट वन वर्ड स्ट्रेस। अफेक्सिस हमारा वर्ड स्ट्रेस होता है, जैसे कि द अफेक्ट्स रिसीव द प्राइमरी स्ट्रेस, एग्जाम्पल सेमी सर्कल एंड द पर्सनैलिटी। द वर्ड इज स्ट्रेस एज इफ अफेक्ट्स वेर नॉट दे, एग्जाम्पल अनप्लेजेंट मार्केटिंग। द स्ट्रेस रिमेन्स ऑन द स्टेम नॉट द अफिक्स बट इज शिफ्टेड टू अ डिफरेंट सिलेबल, एग्जाम्पल मैग्नेटिक। हाँ ना, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स वर्ड, जैसे सिंपल वर्ड का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स में एक हमको सिंपल वर्ड बोलना है, एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है। सिंपल वर्ड नॉर्मल है, ईट, बैट, डक, एनीथिंग, नॉर्मल वर्ड। बट द कॉम्प्लेक्स वर्ड में हमें जो हमारे वर्ड सो होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा जैसे कि फार्मर, किल्स, कुछ मीनिंग निकालनी है उस चीज़ की और डायरेक्टली समझ आए, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स वर्ड में 2 फॉर्म्स होते हैं, एक तो बेसिक वर्ड में आप बोल सकते हो और एक तो कंपाउंड वर्ड में। अगर आपको एडवांस आना है तो आपको ये सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इंग्लिश बोलते समय आप बोल रहे हैं लेकिन आपको उसकी मीनिंग नहीं पता तो बहुत डिफ़िकल्ट है इंग्लिश बोलना। तो मेरे हिसाब से अगर आपने के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपको इंग्लिश भी फ्लुएंट उतनी अच्छी ही से बोलने आएगी। आई थिंक इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चला होगा कि ग्रामर क्या है। ग्रामर 4 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस, स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएंगे। और मैं जो भी अपना आपके लिए चैप्टर्स बनाऊंगी तो मैं चाहूँगी कि मैं आपके लिए एक लिंक भी आपके लिए रेडी करूँगी, जिसमें मैं जो जो वीडियो बनाती चाहूँगी वो लिंक दे दूँगी एक बार में पूरे, मतलब जितने भी वीडियोस मैंने बनाए स्टार्टिंग से लेकर अभी तो मेरा 3rd वीडियो है, बट मैं आगे बहुत वीडियो बनाने वाले हैं आप लोग के लिए। तो मैं सारे लिंक्स एक ही वीडियो में दे दूँगी, तो आप उससे देख सकते हो ईजिली कि वो चीज़ है क्या, क्योंकि एक बार वीडियो में देख के एक बार रिटन में आप जब देखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। सो गाइस, आपको इंग्लिश ग्रामर मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं अच्छे से समझ आई होगी। आई थिंक वो आपको इंग्लिश बोलने में सपोर्ट करेंगे गाइस। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, press button. We will meet next video. Thank you guys for watching the video. Bye bye.